नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। तो बता दें कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में थोड़ी देर पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान 104 लोगों को लेकर पहुंचा है, जहां सुबह 5:10 पर विमान से 104 लोगों को लेकर दिल्ली में उतारा गया। इससे पहले देर रात भी दोहा के रास्ते 31 लोग दिल्ली पहुंचे, तो वहीं कतर एयरवेज के जरिए रात करीब 2 बजे 30 लोग पहुंचे हैं। वहीं एयर इंडिया के विमान से भी एक नागरिक के सुबह 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की खबर है। इस तरह दोहा के रास्ते अब तक की जानकारी के मुताबिक 135 लोग आ चुके हैं। भारत ने अमेरिका, कतर, तजाकिस्तान और कई अन्य मित्र देशों के साथ समन्वय स्थापित करके अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने का अभियान चला रहा है। साथ ही बता दें, कतर में भारतीय मिशन के रविवार रात लगभग 8 बजे ट्वीट किया गया, जहां अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। अफगानिस्तान से दोहा लाए गए 146 भारतीय नागरिकों का दूसरा समूह भारत वापस लाया जा रहा है। तो ये अफगानिस्तान का एकमात्र इलाका पंजशीर, जो कि तालिबान के कब्जे से फिलहाल बाहर है, अब तालिबानी आतंकी पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इसे तालिबान का आत्मघाती कदम बताया है। सालेह का दावा है कि पंजशीर की तरफ जाने वाले सलांग हाईवे को बंद कर दिया गया है। साथ ही पंजशीर के रास्ते में अब अंद्राब घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के हमले में कई तालिबानी आतंकियों के मारे जाने का भी दावा है। ये घात लगाकर बैठे तालिबान पर हमला किया गया और इससे पहले बागलान के जबल ए सिराज से भी 300 से ज्यादा तालिबानियों के मारे जाने का दावा है। भारत में कोविड महामारी का विकराल रूप एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। नीति आयोग ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। आयोग ने आशंका जताई है कि सितंबर में 4 से 5 लाख कोरोना केसेस रोजाना आ सकते हैं। हर 100 कोरोना मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। ऐसे में पहले से ही 2 लाख आईसीयू बेड तैयार रखने की जरूरत होगी। नीति आयोग ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद बड़ी संख्या में अस्पताल में कोविड बेड अलग रखने की सिफारिश भी की है। आयोग का कहना है कि खराब हालात से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। सितंबर तक 2 लाख आईसीयू बेड तैयार किए जाने चाहिए। इसके अलावा 1.2 लाख वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड, 7 लाख ऑक्सीजन वाले बेड और 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड होने चाहिए। नीति आयोग ने इसे पहले सितंबर 2020 में भी कोरोना की दूसरी लहर का अनुमान लगाया था। तब नीति आयोग ने 100 संक्रमितों में से गंभीर कोविड लक्षणों वाले लगभग 20 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता बताई थी। लेकिन इस बार अनुमान पिछली बार से काफी अधिक बताया जा रहा है। तो वहीं तालिबान ने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे डाली है। तालिबान ने कहा कि अगर बाइडेन सरकार ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को नहीं बुलाया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 31 अगस्त को अफगानिस्तान छोड़ने की बात कह चुके हैं। बाइडेन के अपनी बात से मुकरने का कोई मतलब नहीं है। तालिबान ने साफ कहा है कि 31 अगस्त से एक दिन भी आगे मियाद नहीं बढ़ सकती। अगर 31 अगस्त के एक दिन आगे की भी मोहलत अमेरिका और ब्रिटेन मांगते हैं तो उसका जवाब नहीं होगा। बता दें कि साथ ही में गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब काबुल एयरपोर्ट पर मायूसी का नजारा देखने को मिल रहा है। लोग तालिबान से बचने के लिए सब कुछ छोड़कर अपनी जान जोखिम में डालने के लिए भी तैयार हैं।